पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: ई विधि ठाड़ो होए के यदि आपसे हम पूछें किसी विधि से तो क्या बोलोगे? इंद्रों की तरह। क्यों कर रहे इंद्रों की तरह? क्योंकि आज तो मेरा भाग्य जाग गया, सिद्ध भगवान के शरण में आया हूँ मैं भी सिद्ध बनने के लिए। 8 द्रव्य के माध्यम से आप पढ़ेंगे स्वस्ति पाठ आदि में कि द्रव्यों का अवलंबन क्यों लिया है, भावों को लगाने के लिए। अभी हम बच्चों की तरह हैं। बच्चों को क्या कहना पड़ता है? यदि ABCD सिखाना हो तो आपको पता है कुछ लाकर आप बनाना जोड़ना सिखाते हो, वो सीख जाता है। इसी प्रकार से हमारी प्रारंभिक भूमिका में इतनी एकाग्रता नहीं बनती है, तो हम द्रव्यों के माध्यम से भावों को सुधारने का प्रयास करते हैं। इंद्र तो इंद्र थे, नाके नाकम कसाम सौक्यम नाके नाकौ कसास में। इंद्र हम इंद्र बनकर करते हैं। आप क्या बोलते हैं? हमें सकति सो नाही यहाँ कर थापना। आप बोलते हैं ना, सरब परब में बड़ो अठाई, पर वह नंदी सरसुर जाए ले बसु द्रव्य। हमें सकति सो नाही यहाँ कर थापना, पूजू जिन ग्रह प्रतिमा है ते आपना। तो ध्यान रखना, आपने पीले वस्त्र क्यों पहने हैं कोई पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? अरे पीले ही क्यों पहने हैं इंद्र बनने के लिए? आपको पता है लेस्याएँ कितनी होती हैं? 6 होती हैं और 3 शुभ होती हैं और 3 अशुभ होती हैं। पीत और पद्म। पद्म लेस्या पीले का प्रतीक है और जिसके पद्म लेस्या होगी उसके भाव बहुत शुद्ध रहेंगे। हर चीज़ का लॉजिक है। ऐसे ही आपने पीले कपड़े नहीं पहन ली कि पीले पीले तो कोई भी समझ गए पहन ले। वो हम जिनेंद्र देव की वंदना करने आए हैं तो हमारे द्रव्य से भी हम वस्त्र शुद्ध पीले पहन कर आए। और भाव में यदि पीत लेस्या आ जाएगी तो इतनी कर्म निर्जरा हो जाएगी इसी में। और आपने पूछा कि इंद्र बन के कर सकते हैं, मनुष्य बन कर नहीं कर सकते क्या? तो मनुष्य में तो इतनी आदि व्याधि चिंताएं आकुलताएं है ना बहुत सारी, लेकिन इंद्रों को कोई चिंता नहीं है। आपने कहा संयमी है, आप कितनी देर भक्ति कर पाओगे? 2 घंटे 6 घंटे। और वो कितनी देर भक्ति करते हैं? 24 घंटे। अब हम में भी ऐसी शक्ति आए कि हम अहिर्निश भक्ति में लीन रहें।
लेकिन अभी सटकर तब करने पड़ जाते हैं घर में। इसलिए आपने पढ़ा भक्तांबर में, कल्याण मंत्र में क्या लिखता है? भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाणम मुद्योतिकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाधा बालम बनम भव जले पतिताम जनाना। एक ही भाव में कहा है कि इंद्र इंद्र है, हमें क्या लेना देना, इंद्र होगा अपने घर में इंद्र, लेकिन इंद्र सिर्फ हमारे लिए इसलिए मुख्य है कि वो भगवान की भक्ति करता है। भक्तांबर में आपने क्या पढ़ा कि जो भक्त इंद्र आपके चरणों में नमस्कार करते हैं और आपके दोनों चरण उनके मुकुटों में झलकते हैं, इसलिए धन्य वो उसका पद कि वो एक भवबादमुख चला जाएगा। तो इसीलिए हम इंद्र बन के इसलिए करते हैं, इंद्र एक भवबादमुख चला जाता है। दक्षिण दिशा के इंद्र तो एक भवबाद चले ही जाते हैं, और दूसरे इंद्र उत्तर दिशा वाले आदि एक आध भव और भी ले सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा के इंद्र लोकपाल, सची और ये सब क्या है? एक भवावतारी है। सूचना इंद्राणी तक एक भवावतारी है। तो आ गया समझ में? हम मनुष्य में इतने निराकुल नहीं रह सकते हैं, इसलिए 1 घंटा 2 घंटा के लिए हमने वस्त्राभूषण भी पहने हैं, और हमने पीले वस्त्र, यदि सफ़ेद वस्त्र पहने हैं तो क्यों पहने हैं? यदि आपने सफ़ेद वस्त्र पहने तो शुक्ल लेस्या का प्रतीक है, शुक्ल लेस्या और ऊपर की लेस्या है, लेकिन परिणाम बनाना है साथ साथ। तो धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट। अब क्या कहते हैं? अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम 3 भुवन के राज। 3 भुवन के राज्य में कोई राज्य मिला है क्या? राज्य मिला है क्या? फिर क्यों कहा है? क्योंकि कहते हैं यूं तो तेरे सर पर कोई ताज नहीं, यूं तो तेरे सर पे कोई ताज नहीं, लेकिन ऐसा कौन दिल है जिस पर तेरा राज नहीं। समझ गए? 3 लोग के नाथ हो, 3 लोग को तारने वाले को, जब भी कोई तिरेगा, नारकी भी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो पहला कारण क्या है? धर्मोपदेश। नारकियों को कहाँ तक उपदेश मिल सकता है? नहीं, नारकी थोड़ी जाते हैं समोसरण में। 3 गति के जीव जा सकते हैं समोसरण में, लेकिन नारकी नहीं जा सकते हैं। लेकिन नारकियों को संबोधन करने देव जाते हैं 3रे नरक तक। तो ध्यान रखना, वहाँ तक आने वाला तीर्थंकर हो सकता है, नरक से 3रे नरक तक से आना। ये सब आप थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बाद में समझाएंगे। लेकिन अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति वधु के कंत तुम। अब आदमी को, आप बच्चे को कहो कि बेटा ये बहुत अच्छा हीरा है, बच्चे को क्या पता चलेगा कि हीरा क्या होता है? आप बच्चे को कोई मोटर वाला खिलौना दिखा दो, वो हीरे से ज़्यादा खिलौने को पसंद करेगा, करेगा कि नहीं? आप बच्चे से कहो चाकू छोड़ दे, चाकू छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा। आप उससे अच्छी बढ़िया एक बड़ा खिलौना जो चलता हो, लाइट जलती हो, उससे दे दो, वो तुरंत फेंक देगा, वो चाकू फेंक देगा, उसकी पसंद की चीज़ ले लेगा वो। तो अपन संसारी जीव हैं, अपन को क्या पता चलता है? या तो स्त्री पता चलती है या राज्य पता चलता है। आ गया? राज्य समझ में आता है कि नहीं? राज्य मतलब संपदा, शासन, हुकूमत। तो यहाँ का है मुक्ति वधु के कंत तुम। कंत माने पति हो। मुक्ति कोई स्त्री नहीं है, मुक्ति कोई स्त्री का नाम नहीं है। नहीं तो कोई सोचे अरे भगवान की भी कोई स्त्री होगी, नहीं। मुक्ति वधु के कंत तुम, जो शाश्वत सुख की संपत्ति है उसके स्वामी, अपन कहते हैं उसके पति हैं। पति है ना, स्वामी हैं वो। ये तो 3 लोग के पति हैं, 3 लोग के स्वामी हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन,
अनंत सुख और अनंत वीर। अनंत ज्ञान से क्या होता है? नहीं, तीन लोग को जानते हैं, लेकिन ज्ञान में कोई विकल्प नहीं होता है। दंसन पुब्बम नाणम छद्मत्ताणम न दुन्य उपयोगा जुग्बम जम्मा केवल नाहि जुग्बम तुते दोवी। हम लोग संसारी प्राणी हैं, पहले हम देखते हैं फिर ज्ञान करते हैं। आपने इतने लोग देख रहे हो, पहले लोग आपको दिखते हैं कि ज्ञान हो जाता है। हमें देखने की बात ही तो जानते हैं, आप वो हैं, आप वो हैं, समझ गए। हम जब आपके यहाँ नहीं आए थे तो हमें पता था कि आप कौन हो, लेकिन अब आए तो जानने लगे ना कि ये वो है, इनका नाम वो है। हालांकि मैं 4 महीने में भी ज़्यादा लोगों को जानती नहीं हूँ, क्योंकि किस किस को कीजिए याद और किस किस को रोइए, अपनी आत्मा बड़ी चीज़ है, इसमें ही लीन होइए। लेकिन अनंत चतुष्टय के धनी, कौन से कर्म के नाश से क्या मिलता है? ज्ञानावर्ण के नाश से क्या होता है? वीर्यांतराय कर क्षय उपशम हो, अपन को भी क्षयक तो है नहीं, अपने तो कर्म है, इसलिए तो क्या होता है? एक आदमी 30वीं मंजिल पैदल चला जाता है और अपन 3 सीढ़ी चढ़ना हो तो 10 बार सोचते हैं। आज भी एक वैद्य जी आते थे, वो कहते थे, हम 90-92 साल के थे, कहते थे अभी भी मैं 3 किलो दूध पीता हूँ, और अपन आधा गिलास दूध। आप समझ गए, हमको वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम अच्छा नहीं है, तो शक्ति नहीं है। तो अभी इतना ही समझो, आपको आगे पढ़ाएंगे तो आपको कि 4 घातिया कर्म नष्ट किए तो 4 अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज। आप अनंत चतुष्टय से कैसे हो? आपको अनंत चतुष्टय की निधि मिल गई तो आप धनी हो। मुक्ति वधु के कंठ तुम। अब 3 लोक में एक सच्ची स्वतंत्रता आपको मिली है, तो मुक्ति वधु के कंठ तुम, 3 भुवन के, तीनों भुवन के राज हो। त्यों जग की पीड़ा हरण भवदधि शोषणहार, गायक हो तुम विश्व के शिव सुख के। आप लोगों को, नए लोगों को समझ में नहीं आए तो हाथ उठा लिया करो, लास्ट में हम सबकी शंका का समाधान कर दें। त्यों जग की पीड़ा हरण, कौन सी पीड़ा है तीनों लोक में? ध्यान रखना, जन्म मरण की पीड़ा, लेकिन सही पीड़ा तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की है। इनके कारण ही तो जन्म मरण हो रहा है। तो हम लोग त्यों जग की पीड़ा हरण, अभी आपको पता चल जाए मेरी बुराई करता है, आपकी दुश्मनी हो जाएगी उससे। लेकिन आप सोचें कि ये मेरी बुराई इसलिए कर रहा था कि हमारे यहाँ तो छापा, इनकम टैक्स का छापा पड़ने वाला था, किसी ने शिकायत कर दी और इसने लेके कह दिया अरे इतना कर्जे में डूबा है, कहाँ से उसके घर में 2 नंबर का पैसा आएगा, हमसे पूछो, हमसे ही कितने रुपए ले चुका। तो सामने वाले को लगेगा ना भिखारी है। इसी प्रकार से कहती हूँ जग की पीड़ा हरण, हम तो तीनों जगत के लोग दुखी हैं। अभी आपको कौन सुखी लग रहा है? जिसके यहाँ करोड़ों की दौलत आ रही है, आपको क्या भाई पुण्य फल रहा है। अरे पुण्य फल रहा है, पुण्य में कितना भाव बन रहा है, ये बड़ी बात है। कोई आदमी बिल्कुल गरीब और परिणामों में बिल्कुल शांति हो कि भैया कुछ नहीं करना, यहाँ 2 टाइम की रोटी मिल जाए, रहने को जैसी चाहे जगह मिल जाए। वो समय भी आएगा जब हमें अग्नि लगा दी जाएगी। कितने मुनियों को उपसर्ग केवली हुए, अंतःकृत केवली हुए, इन सब पे कितने घोर उपसर्ग हुए। तो इनको आप पाप का उदय कहोगे क्या? पाप के उदय को भी पुण्य में परिवर्तित कर दिया। उन्हें आग लगाई, लोहे के आभूषण पहनाए पांडव आदि को। वो चाहते तो एक इशारे में नज़र घुमा देते तो वो मर ही जाता, लेकिन 3 लोग के नाथ जिसे परम वीतरागता आ गई, वो सोचता है देह का भी क्या करना। वहाँ देह का विकल्प ही नहीं होता है। आप बता दो, आपको यदि राष्ट्रपति पद की शपथ लेना हो, फिर कोई आपसे कहे कि भैया वो आपके घर में
कोई माल लेने आया है और 1000 रुपये का माल लेना है, आप उसको माल देने जाओगे क्या? आपसे कोई मिलने जुलने वाला ऐसे ही कहते, और भाई साहब 2 मिनट रुको ना, बात करके तो जाओ, तो आप बात करोगे क्या? आपका कोई फ़ोन आए ऐसे अरे गैर नत्थु कह रहे कि आप फ़ोन अटेंड करोगे क्या? उस समय क्या कहोगे? छोड़ो ना, ये सब क्या मतलब माथा फोड़ी है, हम तो 3 लोग के, यहाँ तो आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद बड़ा लगता है, तो क्या करोगे? ना किसी से बात करोगे, ना किसी की तरफ देखोगे, बोलोगे भैया 1 सेकंड भी चूका तो मामला खराब है। ऐसे ही यहाँ कहा है कि तिहु जग की पीड़ा हरण, ये तो पद मिलेंगे, हो सकता है 5-15 साल बाद चले जाएं, लेकिन ये पद एक बार मिल गया तो जाने वाला नहीं है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें।